नून लीग के इफ्तिखार भंगू हैं और तहरीक इंसाफ के अबू बकर शरकपुरी हैं और अब्दुल रऊफ गुजर हैं तहरीक लब्बैक के, और हल्का है ये PP 139 शरकपुर। मुस्लिम लीग को खास तौर पर इस बात पर यकीन था उनके उम्मीदवार को कि ये इलेक्शन नहीं हो पाएंगे और उनकी कंपेन जो है वो नहायत कमजोर, जहाँ पर शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार जो है वो हजारों की तादाद में और अरानी बरादरी का बड़ा वोट बैंक इस इलाके में, जिसका फायदा जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ही होगा, क्योंकि जहाँ के उम्मीदवार अबू बकर शरकपुरी हैं। नून लीग के इफ्तिखार भंगू हैं और तहरीक इंसाफ के अबू बकर शरकपुरी हैं और अब्दुल रऊफ गुजर हैं तहरीक लब्बैक के, और हल्का है ये PP 139 शरकपुर। इमरान खान साहब ने भी बड़ा जलसा किया यहाँ पर। क्या आपका मुस्तफ़ा, क्या आपको वाइब्स मिल रही हैं यहाँ पर? किसका पल्ला भारी है? नून लीग की तो हमने कैंपेन नहीं देखी, ना हमजा ना मरियम, कोई बंदा नहीं आया। शायद उनको ये उम्मीद थी कि इलेक्शन ही मुलतवी हो जाएंगे। जी बिल्कुल, उनको उम्मीद कुछ ऐसी थी और इलेक्शन के मुलतवी होने की वजह से जो कैंपेन थी वो काफी कमजोर हो गई थी। उसमें उसके बाद इनको मुस्लिम लीग को खास तौर पर इस बात पर यकीन था उनके उम्मीदवार को कि ये इलेक्शन नहीं हो पाएंगे और उनकी कैंपेन जो है वो नहायत कमजोर थी। और मैं इलेक्शन के हवाले से अगर बात करूँ तो पिछले तमाम इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, जिमनी इलेक्शन, जो जितने भी हैं, ये इलेक्शन कुछ मुल्क इसलिए है कि ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और PTM के दरमियान होने जा रहा है। और यहाँ पर शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार जो है वो हजारों की तादाद में और अरानी बरादरी का बड़ा वोट बैंक इस इलाके में, जिसका फायदा जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ही होगा, क्योंकि यहाँ के उम्मीदवार अबू बकर शरकपुरी हैं। और जो हाजी इफ्तिखार अहमद भंगू साहब ने ये 1997 में इलेक्शन हार गए थे और उसके बाद 24 साल बाद अब वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो कैंपेन है वो वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन खुद कर रहे हैं और इनका इस हल्के में काफी असर रसूख है। रमन इनकी वजह से ये जहाँ पर काफी असर रसूख करते हैं और बड़ी जब से ये ऐलान हुआ उसके बाद ये बड़ी तगड़ी कैंपेन जो है वो करने जा रहे हैं और आज उन्होंने यहाँ पर जलसा भी यहाँ पर किया है। तो आपको क्या लगता है कि ये मुकाबला जोरदार होगा? आपको लगता है जोश व खरोश है, टर्न आउट ज्यादा होगा? इमरान के जलसे ने कोई फर्क डाला है वहां पर? जी बिल्कुल, इमरान खान का बड़ा बालियाना इस्तकबाल किया है यहाँ पर। यहाँ पर इमरान खान की तकरीर के दौरान जो है जलसागाह में कारकुनान बड़े जज्बाती अंदाज में जो है हकीकी आज़ादी की जो है वो खान साहब से डिमांड कर रहे थे और खवातीन, बूढ़े, बच्चे, बूढ़े सब बड़े पुरजोश थे। और कारकुनान कहना था कि वो जाती अंदाज में जो है वो इमरान खान की जो है वो कैंपेन कर रहे हैं। और जो ये मुस्लिम लीग नून का, जैसा कि आपने बताया कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है, मगर अब सूरत हाल जो है कल होने वाले जलसे के बाद और उससे पहले भी जो है यही सूरत हाल नजर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो भारी अक्सरियत के साथ ये इलेक्शन जीतने में कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफ़ा, बहुत शुक्रिया। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो शिका ये हल्का शरकपुर का, जहाँ पर मियाँ अबू बकर शरकपुरी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, हाजी इफ्तिखार भंगू के ख़िलाफ़ जो PDM के उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान, सब लोग उनके साथ हैं। सिर्फ एक तहरीक लब्बैक के अब्दुल रऊफ गुजर साहब अलहदा उम्मीदवार हैं। तो ऐसा लग रहा है हमारे नुमाइंदे के मुताबिक कि इमरान खान की वहाँ पर जो तकरीर है, उनका वहाँ पर जाना, उसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ है और लोग खुद से इमरान खान की हदायत पर PTI की कैंपेन कर रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज़ को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।